मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मालवनी गेट नंबर 7 पर बने एमएचबी म्युनिसिपल उर्दू स्कूल साड़ा में एक हॉल का निर्माण बीएमसी द्वारा किया गया, जिस हॉल में न्यू होप फाउंडेशन द्वारा आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। अतिथि के रूप में वहां पहुंचे सांसद गोपाल शेट्टी वहां पहुंचते ही रिबन काट कर इस आरोग्य शिविर की शुरुआत की, जिसके बाद ही सांसद गोपाल शेट्टी हॉल के अंदर पहुंचे और इस तरह विशाल हॉल को देखकर काफी प्रसन्न हुए और बीएमसी की सराहना भी की। लेकिन कुछ ही पल के बाद जब इस हॉल के बारे में सांसद गोपाल शेट्टी को इस बात का पता लगा कि यह हॉल 9 सालों से बना है लेकिन इसे उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस बात को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी क्रोधित हुए और उन्होंने इसके जांच और इस पर बीएमसी से सवाल किए हैं कि आखिर अगर इतने बड़े बीएमसी ने हॉल का निर्माण किया है तो फिर इसका उपयोग लोगों के लिए क्यों नहीं। इस बात को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, न्यू होप रिलीफ फाउंडेशन के द्वारा आज यहाँ पर कैंसर मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और मालवनी धीरे धीरे बदल रहा है। मालवनी में एनजीओस धीरे धीरे आगे समाज के हित में काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको काम करने के लिए जो जगह की आवश्यकता होती है, मुंबई महानगर पालिका का इतना आलीशान ये हॉल 10 साल से बना हुआ है, लेकिन इसको इस प्रकार के मेडिकल से जुड़े हुए काम के लिए भी प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। यूनुस भाई ने मेरे पास इसकी शिकायत की है, तो मैं कल ही इसका तुरंत यह हॉल बनने के बाद आज तक इसका कितना उपयोग हुआ है ये मैं जानना चाहूँगा। ये जो हॉल बना है ये सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों की शादी वगैरह यहाँ पर हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, इसलिए बनाया गया था। और ये ऑफिसर लोग अगर इस प्रकार का काम करते हो तो निश्चित आने वाले दिनों में इसको मैं मुंबई का इशू बनाकर और हो सकेगा तो मुंबई के कमिश्नर इकबाल चहल साहब को यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा। ये इस प्रकार की धांधली चलेगी नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्टरों को खाली पैसे बांटने के लिए अगर टेंडर निकाल कर इस बड़ा बड़ा काम होता होगा तो ये मुंबई शहर के ऊपर अन्याय है और खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर यह अन्याय है। और मेरे जैसा व्यक्ति काम करते समय इस प्रकार का इतना बड़ा अन्याय को मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। जो भी ऑफिसरों ने इसका उपयोग में पब्लिक को लाने से वंचित रखा होगा उसको उसकी जगह दिखाने का काम मैं आने वाले दिनों में करूँगा। सर, नशा से मुक्त होने के लिए युवाओं को क्या संदेश या मैसेज देना चाहेंगे और खासकर मालवनी के? देखिए, नशा की जो बात आपने कही है मैं 2 तरह से इसका उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो जो सामान्य घर परिवार के लोगों का कोई उम्मीद ही नहीं होता है कि हम कहाँ बढ़ेंगे। लोगों का आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि आपको बहुत आगे जाना है। नहीं तो लोगों ने एकदम गरीब परिवार के लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन सवेरे उठना है, जीना है, बस इतना ही वहाँ तक है। एक तो ये गरीबी के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के आदतें लग जाती है लोगों को, वो एक नशा है। और हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक जो नशा उनको हुआ है उनका भी एक कैंप लगाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप अरेंज करिए, उसकी जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो मैं करूँगा। हम ये सिस्टम में बैठे हुए ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, इनको जो नशा हुआ है, इनको नशा हुआ है काम नहीं करने का नशा, इनको नशा हुआ है सिर्फ पैसा अपने बीवी बच्चों के लिए बनाने का। ये नशा को जिस दिन दूर करने के लिए कोई एनजीओ आएगा उस दिन हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा।